यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में चुनाव पर चर्चा करने के लिए हम पहुंचे हैं बरेली ज़िले की कैंट विधानसभा में और हम इस वक्त मौजूद हैं अगस्टिन पार्क में और यहां पर तमाम बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे चुनाव पर चर्चा करेंगे कि इस बार चुनाव में किस तरीके का माहौल रहने वाला है, क्या मुद्दे होंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? मुद्दा विकास का रहेगा, जो 4.5 साल में अभी तक विकास हुआ है, और विकास ही मेन मुद्दा रहेगा। विकास मेन मुद्दा रहेगा। वैसे भी ये बताइए, महंगाई चरम पर है इस समय, क्या महंगाई मुद्दा होगा? महंगाई मुद्दा तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ बेरोज़गारी सबसे चरम पे है। क्योंकि हम आजकल लगातार टीवी चैनलों में, कल भी मैं देख रहा था कि 23% किसी ज़िले में बहुत ज़्यादा परसेंट है, हरियाणा में कुछ और परसेंटेज है। तो बेरोज़गारी की मार तो भयावह है ही। इसके अलावा आप ये मान के चलें कि कोरोना ने जो इकनॉमी पे बहुत लॉस किया है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। और हम ये सब चीज़ें देखते, और कल मैं ये भी देख रहा था कि सैलरी में बहुत ज़्यादा जो बचत थी बुज़ुर्गों की पेंशन्स में और तमाम चीज़ों में, वो भी हाइक घटा है। ब्याज तो बिल्कुल ना के बराबर समझ लीजिए सबको मिल रहा है। और आने वाले वक्त में इकोनॉमिक कंडीशन पे सबसे ज़्यादा चर्चा होंगी। प्रति व्यक्ति आय भी घटी है। बिल्कुल, प्रति व्यक्ति आय तो बहुत घटी है, और इकोनॉमिक कंडीशन का तो ये मान के चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस, सब चीज़ें लॉस में ही जा रही हैं। मैं नेगेटिव नहीं होऊंगा, लेकिन जो बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल भी ना के बराबर है। वैसा आपसे जानना चाहेंगे, क्या स्थिति है? चुनाव सर पर है, यूपी में देश का सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे में महंगाई, प्रति व्यक्ति आय, बेरोजगारी, ये सब इन पे क्या कहेंगे? ये बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। और तमाम लोग हैं, वैसा आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या एक बार फिर से कमल खिलेगा? निश्चित तौर से जो माहौल है तो कमल ही खिलेगा। जहां हम लोग आज खड़े हैं, कैंट विधानसभा का क्षेत्र है। अगर आप बरेली में पहले किसी से बात करिए तो लगातार बरेली में दंगे होते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में लोगों का घर से निकलना बेहाल था, लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी। लेकिन जब से योगी जी इस उत्तर प्रदेश में आए हैं, आज पूरी तरीके से अपराधियों के जो हैं हौसले टूटे हुए हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे बरेली में किस प्रकार तस्करों ने एक बड़ा यहाँ रॉकेट बना रखा था। पिछले एक हफ्ते से लगातार यहाँ लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। एक बड़ा अच्छा अनुशासन का माहौल है। और जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश, बरेली में भी हमारे पिछले पूरे 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। वरना बरेली में हर 2 महीने बाद कोई ना कोई दंगा होता था, और उस दंगे की जो भेंट चढ़ता था वो यहाँ का व्यापारी चढ़ता था। व्यापार एक बार दंगा होने पर 1 साल पीछे रह जाता था। आज की तारीख में व्यापारी अपने उस व्यापार को कर रहा है। कोरोना एक बड़ी समस्या थी, इस कोरोना के कारण जो लोगों का नुकसान भी हुआ, परंतु उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, हम सब पुनः यही चाहते हैं कि उस उत्तर प्रदेश में योगी जी के रूप में दूसरा ऐसा मुख्यमंत्री फिर से वो आएँ, और जो थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया उसको दोबारा करें। क्या लगता है कि जो विकास की बड़ी बड़ी बातें की गई थी, क्या विकास पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खरी उतरी है? देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है एज अ बिजनेस पर्सन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चीज़ें डेवलप हो रही हैं। मेडिकल कॉलेजेस पहले संख्या में कम थे, आज लगभग दुगनी संख्या में मेडिकल कॉलेज पिछले 5 वर्षों में लगभग तैयार हो चुके हैं, तैयार हो रहे हैं। एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट इतनी लंबी लिस्ट थी जो है NOCs, अनापत्ति और भिन्न भिन्न प्रकार के इंस्पेक्टर राज से व्यापारी परेशान था। जो है आज सिंगल विंडो क्लियरेंस इस सरकार ने लागू किया है, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। हमने एक विंडो पर अपना एप्लीकेशन प्रोड्यूस कर दिया, और उसके बाद प्रोविजनल NOC 72 घंटे मिल जा रही है हमको। ये बहुत बड़ी जीत है हमारी। और 900 दिन का वक्त दे रही है सरकार उसके बाद फाइनल NOC लेने के लिए आपको। जो है देखिए, बेरोजगारी के पर एक विषय है, आप स्वरोजगार के माध्यम से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। सबको सरकारी नौकरी दे पाना संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है, और इस इतने बड़े राज्य के लिए तो वैसे भी संभव नहीं है। तो जो मुख्यमंत्री जी की योजना स्वरोजगार को लेकर है, जहाँ 27वें पायदान से आज हम नंबर 2 पर आ गए हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, जो है ये बड़ा अचीवमेंट है। जो है इसको मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, जनता को दोबारा मौका देना चाहिए। लेकिन अभी जो सरकार की तरफ से जो आंकड़े सरकारी आए हैं, उसमें प्रति व्यक्ति आय घटी है। देखिए, प्रति व्यक्ति आय घटने का 2 कारण हैं। जब कोरोना का इम्पैक्ट है, मान लो मेरे ही उद्योग में जो है 20 लोग काम कर रहे थे, और मैंने लोगों को ऑफर दिया कि साहब ऐसा करिए, अभी चूँकि उत्पादन घटा है, तनख्वाह कुछ कम कर लीजिए। तनख्वाह कम होगी तो प्रति व्यक्ति आय घटेगी, सीधी सी बात है। जो ये स्थिति मेरे साथ नहीं, बड़े से बड़े उद्योग में भी है, छोटे उद्योग में भी है। जो है सरकारों ने DA रोक रखे थे, अभी तो DA भी शुरू कर दिया है। कुछ कम किया है, ज़्यादा किया है, मुझे एक्चुअली आंकड़ा नहीं पता है, बट शुरू किया है। जो है तो फिर वही बात में आ रहा हूँ कि स्वरोजगार के ही केवल एक बहुत उपयुक्त माध्यम है। जो है
ये बताइए, उत्तर प्रदेश में ओवैसी भी आ गए हैं, तो क्या ओवैसी से कुछ फर्क पड़ेगा इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में आने पे? मेरे हिसाब से ओवैसी के आने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, स्थिति वैसी ही रहेगी। सरकार दोबारा रिपीट होनी चाहिए। बीजेपी को फायदा होगा ओवैसी के आने से? निश्चित रूप से फ़ायदा ही होना चाहिए। बाकी उनका आना ना आना कोई यहाँ के वोटर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। चुनाव जो है मेनली भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। आम आदमी इन्हीं दो चीज़ों से त्रस्त था। नौकरी और बेरोजगारी अपना अलग विषय है, लेकिन वो इसी 5 साल का नहीं है, वो तो हमेशा से ही बेरोजगारी कम ज़्यादा आप बताइए, क्या लगता है जो स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं, विकास की बात करें तो विकास हो भी रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम खाली बरेली की बात करें तो हर तरफ आपको गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे। बरेली की जब आप बात करेंगे तो पहले एक पुल हुआ करता था। अगर आप देखेंगे लाल फाटक पर बड़े तेज़ी से पुल बन रहा है। हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी श्यामतगंज का पुल भी बन जाएगा, और इतनी तेज़ी से कुछ ही दिनों में ये लगा कि भाई चौपले पे बहुत दिक्कत आएगी। चौपले पे एक बड़ा पुल बना है। तो जो विकास यहाँ पे भाजपा सरकार ने किया है वो बहुत तेज़ी से किया है। रही गड्ढे की बात, जब स्मार्ट सिटी है तो उसमें जो नालियाँ बन रही हैं, अब पूरे शहर की नालियाँ हैं तो पूरे शहर की नालियाँ बनते बनते कुछ समय लगेगा, और जब एक बार ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो बरेली की जनता देखेगी कि हम किस खूबसूरत शहर में रह रहे हैं, और बाहर के लोग भी बहुत आकर्षित होंगे, क्योंकि बरेली एक ऐसा सेंटर है जो दूसरे ज़िले से भी यहाँ पर लोग आते हैं, चाहे परचेजिंग करने आएँ, चाहे नौकरी। यहाँ एक ऐसा शहर है कि इसमें लोग रहना पसंद करते हैं। देश और प्रदेश के बीच की कड़ी है बरेली, तो क्या लगता है बरेली को जिस हिसाब से विकास की ज़रूरत थी वो हुआ है, या और भी अधिक विकास होना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल विकास हुआ है। 50 साल बूढ़ी सीवर लाइन यहाँ थी, अब नई सीवर लाइन पड़ रही है। जगह जगह कॉलोनियों में जहाँ रोडें नहीं थी, गड्ढे थे, वहाँ नई नई सड़कें बन रही हैं। और 6-7 पुल का, जैसे भैया ने बताया अभी कि चौपला ओवर ब्रिज हो गया, आपका IVRI वाई शेप ओवर ब्रिज बनाया है, रेलवे का अंडरपास बना है, तो सहूलियतें बहुत हुई हैं। और बाकी जो काम रह गया है वो कोरोना के कारण 1-1.5 साल से सरकारी काम में भी बाधाएं आई हैं, और लेकिन अब उम्मीद ये है कि 6-7 महीने जो भी सरकार के रह गए सब काम ठीक हो जाएगा। तो सरकार वापस आएगी? बिल्कुल, सरकार वापस आना चाहिए, हमें ऐसी सरकार चाहिए। लोगों का कहना है कि सरकार एक बार फिर से वापस आना चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने विकास काफ़ी किया है। हालांकि तमाम ऐसे लोग भी हैं जिनका कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी इस सरकार का बड़ा मुद्दा रहा है। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, ABP गंगा, बरेली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।